सो हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक ऐसा टॉपिक कंप्यूटर के बारे में ऐसा पढ़ाएंगे, बिल्कुल जो हमने पीडीएफ बनाया है आपके लिए, बिल्कुल आसान भाषा में बनाया है। अगर आप इस पीडीएफ को पढ़ते हैं तो आपका पूरा कंप्यूटर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो बेसिक नॉलेज है आपको पूरी यहाँ पर मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, ये हमारा चैनल है केपी ठकराल यूपीएससी अकेडमी। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जानेंगे इसकी बेसिक जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको कंप्यूटर आसानी से आपको कंप्यूटर की नॉलेज आपको आसानी से हो जाएगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके द्वारा मनुष्य का काम आसान होता है। ठीक है, परिभाषा तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके द्वारा मनुष्य का काम आसान होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कार्य डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, डाटा को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और क्या करेगा, इंफॉर्मेशन देने का कार्य करेगा। ठीक है, अब देखते हैं। कंप्यूटर शब्द एक लैटिन भाषा का शब्द है जो कंप्यूटर से बना है। कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना, कैलकुलेट करना या गिनना या गणना करना। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है, गणना गणना करना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर तेज गति से कार्य करता है। कंप्यूटर एक्यूरेसी के साथ काम करता है। कंप्यूटर के मुख्य जो भाग है, इनपुट, सीपीयू और आउटपुट है। ये आपका रखना है, इनपुट, सीपीयू और आउटपुट है। ठीक है, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर डाटा को स्टोर करता है। कंप्यूटर थकान रहित मशीन है। कंप्यूटर भी थकता है, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर नहीं थकेगा। कंप्यूटर भी कार्य करता करता थकता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखते हैं, कंप्यूटर थकान रहित मशीन है। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दे रखा है चार्ल्स बेबेज जी का फोटो यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। सॉफ्ट कॉपी इसे बोलते हैं स्क्रीन पर दिखने वाला, इसे बोलते हैं आउटपुट। हार्ड कॉपी इसे बोलते हैं आउटपुट। और मॉनिटर के प्रकार CRT, LCD, LED। ठीक है, याद रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे इसमें देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से और भी जानकारी। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज कहा जाता है, ये मैंने आपको पहले बताया है और याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर डिफरेंस। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये है हमारा पहला मैकेनिकल कंप्यूटर, ये वाला। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं, ये वाला है। ठीक है, भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ, जिसका नाम सिद्धार्थ है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर विकास में 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं, कौन कौन सी मैं आपको बताऊंगा। प्रत्येक पीढ़ी में तकनीकी का विकास किया गया है। तो आइए देखते हैं, ये हमारा पहला कंप्यूटर है भाई, भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ, ये आप देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, प्रथम पीढ़ी देखते हैं, इसे बोलते हैं वैक्यूम टैब। इस तरीके से आप देख सकते हैं। द्वितीय पीढ़ी है हमारी ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तृतीय पीढ़ी है हमारी, ये है इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड तो प्यारे बच्चों, बात करें तीसरी पीढ़ी की। तीसरी पीढ़ी है हमारी IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, याद रखेंगे। ये हो क्या रहा है, तो बच्चों सॉरी, थोड़ा इसमें कुछ प्रॉब्लम। तो आइए देखते हैं तीसरी पीढ़ी, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये हमारी तीसरी पीढ़ी है, इस तरीके से आपको याद रखनी है। और जो हमारी चौथी पीढ़ी से बोलते हैं माइक्रो प्रोसेस। और जो पांचवी पीढ़ी है हमारी, इसे बोलते हैं AI। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, जो अभी हाल ही में पूरा चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें। यहाँ पर देखते हैं कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के
पंखा प्रकार कौन कौन से है, ठीक है। ये देखते हैं आप, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, ठीक है, याद रखेंगे। एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड मापन कार्य के लिए, ये आप देख सकते हैं। डिजिटल कंप्यूटर गणना एवं डेटा प्रोसेसिंग के लिए, यानी कि आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो कंप्यूटर है वो ओनली 0 1 समझता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं समझता, ठीक है। जो हम दबाते हैं ना, जो हम कैलकुलेट करते हैं वो सब हम 0 1 दबाते हैं, चाहे हमारा रिजल्ट कुछ भी आए तो समझता क्या है कंप्यूटर, 0 1। हाइब्रिड कंप्यूटर, इन दोनों को मिलाकर हाइब्रिड कंप्यूटर का निर्माण होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर को मिलाकर इनका मिश्रण क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपको आगे देखना है, ये आप देख सकते सबसे अधिक उपयोग डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। हाइब्रिड कंप्यूटर अस्पताल एवं वैज्ञानिक कार्यों में उपयोग किया जाता है, ये आपको देखा होगा, अस्पताल में धरा हुआ तो उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसे भी हाइब्रिड कंप्यूटर में ही ऐड किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर व्यक्तिगत उपयोग के लिए, ये आप देख सकते हैं, जो हमारे लैपटॉप होते हैं। मिनी कंप्यूटर छोटे संस्थानों के लिए, ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से। और मैन फॉर्म कंप्यूटर बड़े डेटा प्रोसेसिंग के लिए, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, जो कुछ ही देशों के पास है उसे बोलते हैं सुपर कंप्यूटर, कुछ ही देशों के पास है, ठीक है, ज़्यादा देशों के पास नहीं है, ठीक है, ये आपका रखना है। भारत का सुपर कंप्यूटर, इसका नाम है परम, याद रखेंगे, जो भारत का सुपर कंप्यूटर नाम याद रखेंगे, परम कोई भी पूछ लेता है, ठीक है। लैपटॉप एवं डेस्कटॉप माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें। अब हम देखते हैं इसमें कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। मैन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। कंप्यूटर के मुख्य भाग इनपुट और सीपीयू और आउटपुट है, ये आपका रखना है। एक तो इनपुट, सीपीयू और आउटपुट। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, ब्रेन कहा जाता है, ये आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ठीक है। इनपुट यूनिट डेटा कंप्यूटर में भेजती है, इनपुट करेंगे तो डेटा कंप्यूटर में जाएगा। सीपीयू डाटा को प्रोसेस करता है, ठीक है। आउटपुट परिणाम देता है, जब हम किसी चीज़ को टच करेंगे, कीबोर्ड को टच करते हैं तो हम देते हैं इनपुट, उसके बाद होता है प्रोसेस, सीपीयू प्रोसेस करता है, उसके बाद जो परिणाम आता है उसे बोलते हैं आउटपुट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस है, ये आपको याद रखना है, जो कीबोर्ड है और माउस है क्या है, इनपुट डिवाइस है। सीपीयू के मुख्य भाग देखते हैं। सीपीयू के मुख्य भाग है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं जिसे, एएलयू, सीयू और मेमोरी, ये आप देख सकते हैं, एएलयू, सीयू और मेमोरी, ये सिर्फ क्या है, सीपीयू के मुख्य भाग है, ये आपको याद रखना है। एएलयू अरिथमेटिक एवं लॉजिक यूनिट इसे बोलते हैं कार्य करना, ठीक है। सीयू सभी भागों को नियंत्रित करता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, कंट्रोल यूनिट बोलते हैं इसको। मेमोरी डाटा स्टोर करती है और मदरबोर्ड सभी भागों को जोड़ता है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें कंप्यूटर की विशेषताएं एवं सीमाएं कौन कौन सी होती है। कंप्यूटर की मुख्य विशेषता है तेज गति, स्पीड, ठीक है। कंप्यूटर एक्यूरेसी के साथ कार्य करता है। कंप्यूटर बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर कर सकता है, ठीक है। कंप्यूटर लगातार कार्य करता है। कंप्यूटर बहुउद्देश्य मशीन है, ये आपको याद रखना है। और एक चीज़ और ध्यान से सुनेंगे यहाँ पर, कंप्यूटर स्वयं निर्णय नहीं ले सकता, ठीक है। कंप्यूटर में भावनाएं नहीं होती है, ये आप देखेंगे, स्वयं निर्णय नहीं लेता, और कंप्यूटर में कोई भावनाएं नहीं होती है, कोई प्यार व्यार की फीलिंग नहीं होती है, ठीक है। गलत इनपुट देने पर गलत आउटपुट ही आता है, ठीक है। कंप्यूटर यूजर के निर्देश पर कार्य करता है कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर बुद्धिमान नहीं है, केवल प्रोग्राम आधारित एक मशीन है जिसे इंसान यूज करता है, ठीक है। बिजली इलेक्ट्रॉनिक के बिना यह कार्य नहीं करता, ये आपको याद रखना है। कंप्यूटर में कोई दिमाग विमाग नहीं होता, सिर्फ एक मशीन है, और ये बिना बिजली काम नहीं करता, और इसमें कोई भावनाओं नहीं है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं इनपुट डिवाइस कौन कौन से है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनपुट डिवाइस डेटा को कंप्यूटर में भेजने वाला उपकरण है, ठीक है। इनपुट का मतलब, इनका मतलब अंदर एंटर करने वाला एक डिवाइस है, ये आपको याद रखना है इस तरीके से, ठीक है। कार्य यूजर से सूचना लेकर कंप्यूटर को तक पहुंचाना, ठीक है। सबसे सामान्य इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है, टच करो और सामान्य सूचना पहुंचा दो, ठीक है। माउस का उपयोग, माउस का उपयोग
पॉइंटर चलाने में किया जाता है। स्कैनर का उपयोग डॉक्यूमेंट को डिजिटल रूप में बदलने में किया जाता है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे माइक्रोफोन, वेब कैम होगा, जॉयस्टिक होगा गेम वाला, जिससे हम ये आप देख सकते हैं, जिससे हम गेम खेलते हैं। वेब कैम फोटो और वीडियो इनपुट देता है, ठीक है। लाइट पेन होगा स्क्रीन पर लिखने वाला, ये देख सकते हैं आप, लाइट पेन होगा। और बार कोड होगा जिसे हम स्कैन करते हैं, ये बार कोड होगा हमारा। OCR, प्रिंटर टेक्स्ट, डिजिटल टेक्स्ट, ये सब क्या है, इनपुट है। याद रखेंगे क्या है, सब इनपुट है, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब देखते हैं आउटपुट। ये भी एग्जाम में बार बार आते हैं। आउटपुट इनपुट एग्जाम में बहुत बार बार आते हैं, ठीक है। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से जानकारी बाहर दिखाने वाला उपकरण, यानी कि बाहर जानकारी देता है कंप्यूटर से, ठीक है। प्रोसेस डाटा यूजर तक पहुंचाना। सबसे सामान्य आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। कौन सा है, मॉनिटर, आप याद रखेंगे। मॉनिटर का कार्य स्क्रीन पर जानकारी देना, ये आप देख सकते हैं, ये मॉनिटर है, ठीक है। प्रिंटर कागज पर आउटपुट देना, ये आप देख सकते हैं, प्रिंटर है। अब देखते हैं, हम दिखाते हैं आपको स्पीकर। क्या दिखाते हैं, स्पीकर आवाज़ आउटपुट करना। स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर, प्लॉटर, हेडफोन, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी और मॉनिटर, ये आप देख सकते हैं। ये सब जो आपको दिखाई दे रहे हैं सब आउटपुट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मॉनिटर है उसके प्रकार यहाँ पर दे रखे हैं, CRT, LCD, LED, ठीक है। मैंने आपको पहले बताए थे। तो ये सब क्या है, ये सब आउटपुट है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे आउटपुट को, ठीक है। अब इसमें आती है मेमोरी। मेमोरी को याद रखने का थोड़ा सा एक लॉजिक है, ये आप देख सकते हैं मेमोरी को किस प्रकार से हम याद रखेंगे इसमें, ठीक है। तो आइए जानते हैं मेमोरी किस प्रकार से याद रखते हैं। मेमोरी पहले तो मैं आपको बता दूं, मेमोरी दो प्रकार की होती है। यहाँ पर देखेंगे मेमोरी डाटा इंफॉर्मेशन स्टोरेज करने का भाग होता है, ये आपको याद रखना है। जो उसमें ऐड हो जाती है, जो चीज़ है उसमें ऐड होती है, मेमोरी में ऐड होती है, सब ये चीज़ आपको याद रखनी है। मेमोरी डाटा इंफॉर्मेशन स्टोर करने का एक भाग है। मेमोरी के प्रकार, मेमोरी दो प्रकार की होती है, आपको याद रखना है कौन कौन सी। एक तो प्राइमरी मेमोरी आप याद रखेंगे, और एक सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में ऐड रहती है। प्राइमरी मेमोरी सीधे CPU से जुड़ी होती है, सीधे CPU में जो भी चीज़ ऐड होती है सीधा CPU में ऐड होती है। रैम और रोम, प्राइमरी मेमोरी है, रैम अस्थायी है, रोम अस्थायी है, ठीक है। यानी कि रैम टेम्परेरी मेमोरी है और रोम परमानेंट मेमोरी है, ठीक है। जो रैम है यह टेम्परेरी मेमोरी है, ठीक है, अस्थायी मेमोरी है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दी हुई है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी कैसी होती है, ठीक है, ये बड़ा आसान तरीके से आप समझेंगे। सेकेंडरी मेमोरी अस्थायी मेमोरी होती है जो स्टोरेज के लिए जानी जाती है। जैसे हार्ड डिस्क, CD, DVD हम कहीं पर भी लेकर चले जाते हैं। जैसे DVD होगी हमारी, जो कैसेट होगी वो कौन सी है हमारी, सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि सेकंड वो भाग कह सकते हैं। यानी कि एक तरीके से फर्स्ट तो हमारा CPU और सेकंड हमारा जो हम बाहर ले जा सकते हैं। जैसे पेन ड्राइव देख सकते हैं आप, ये हार्ड डिस्क, CD, DVD और पेन ड्राइव, ठीक है। स्टोरेज क्षमता अधिक होती है, सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता अधिक होती है, क्योंकि इसे हम बढ़वा भी सकते हैं, ठीक है। जैसे पेन ड्राइव होगा उसमें हम कितना डाटा घेर सकते हैं, कितना नहीं घेर सकते, या हमसे बढ़वा सकते हैं या नहीं बढ़वा सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता लग गया होगा सेकेंडरी मेमोरी क्या है और प्राइमरी मेमोरी क्या है। प्राइमरी मेमोरी वह है जो अस्थायी रूप से कंप्यूटर में होती है, और सेकेंडरी मेमोरी वो है जिसे हम बाहर CD में, DVD में या पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। आगे इसमें देखते हैं, थोड़ा सा और दिया है, स्टोरेज डिवाइस कौन कौन से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है। एक तो स्टोरेज डिवाइस डाटा स्टोर करने वाले उपकरण होते हैं। कार्य डाटा इंफॉर्मेशन सुरक्षित रखना, स्टोरेज डिवाइस में इंफॉर्मेशन सुरक्षित रहती है, ठीक है। मुख्य प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों हो सकते हैं, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD, DVD, ये सब आपको देखना है। ये क्या है, सब स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब। SSD, मेमोरी कार्ड, ब्लू रे डिस्क, ये सब क्या है हमारा, ये सब आप देख सकते हैं। चिप आपने देखोगे, चिप के समय चिप का भी समय था, KB, MB में सब आती थी, ठीक है। ये सब क्या है हमारे डिवाइस। डिवाइस उसे कहते हैं जो एक चीज़ को हम यहाँ से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उसे डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी कंप्यूटर की वीडियो। अगर आपकी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।